हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाला है साइंस 360 डिग्री सीरीज के पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय से आने वाले इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू कैसे रहने वाले। बोर्ड एग्जाम 2026 की बात करें तो सेक्शन ए में आपको लगभग 18 एमसीक्यू देखने को मिलने वाले हैं। एवरी क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलेगा, इसलिए सेक्शन ए 18 नंबर देखे जाने वाले हैं। सेक्शन ए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है भोजन पचाना, ऑप्शन बी रक्त का संचार करना, ऑप्शन सी तंत्रिका आवेगों का संचार करना, ऑप्शन डी ऊर्जा उत्पन्न करना। मेनली यहाँ पर तंत्रिका का मुख्य कार्य पूछा गया तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तंत्रिका आवेगों का संचार करना। व्याख्या: तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र का मूलभूत भाग होती है और विद्युत आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, परिवर्तनीय क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ नियंत्रित होती है? ऑप्शन मस्तिष्क में, ऑप्शन बी मेरुरज्जु में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी फेफड़ों में। मेनली यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन के लिए पूछा गया तो वो मेनली यहाँ पर कहाँ पर स्थित होती है? मेरुरज्जु में स्थित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। व्याख्या पढ़ सकते हैं बच्चों आप। परिवर्तनीय क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन एक त्वरित और स्वतः होने वाली क्रिया होती है जो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव मस्तिष्क के कौन से भाग को सोचने वाला भाग कहा जाता है? ऑप्शन ए पर मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो मेनली यहाँ पर सोचने वाले भाग के लिए कहा गया तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए पर मस्तिष्क या सेरेब्रम, जिसको आपको मेनली यहाँ पर हेड ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पर मस्तिष्क। सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है जो सोचने, समझने और समरण शक्ति और निर्णय लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, छुई मुई पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों छूने पर क्यों मुड़ जाती है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन डी जल की कमी के कारण, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी कोशिकाओं में जल के स्थानांतरण के कारण। बच्चों मेनली छुई मुई के पौधे को जब भी छुआ जाता है तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है। इसका मेनली रीजन क्या होता है? कोशिकाओं में जल के स्थानांतरण के कारण पत्तियों में मुरझापन पाया जाता है। व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। छुई मुई के पत्तियों में जल का त्वरित स्थानांतरण होता है जिससे वे सिकुड़ जाती है। यह प्रतिक्रिया एक रासायनिक संकेत द्वारा नियंत्रित होती है, न कि तंत्रिका तंत्र द्वारा। मेनली आप जो सेल्स में जो वाटर पाया जाता है उसका ट्रांसजन हो जाता है जिस वजह से वो सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मेनली यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर मेनली एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रेनल ग्लैंड मेनली यहाँ पर किसके ऊपर स्थित होती है बच्चों? मेनली यहाँ पर जो यहाँ पर किडनीज पाई जाती है उनके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है जिससे ये सीक्रेट होता है। व्याख्या: एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से स्रावित होता है और फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है जिससे शरीर तनावपूर्ण परिस्थितियों में प्रतिक्रिया कर पाता है। नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी चैप्टर के आपको 360 डिग्री सीरीज के पार्ट 1 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्लासेस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। मेनली यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए थायराइड ग्लैंड को मेनली यहाँ पर आयोडीन की नीड होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो यहाँ पर गले में सूजन आ जाती है जिसको घेंगा रोग या गलगंड रोग बोला जाता है, गोइटर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन है रक्तचाप को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी शरीर के तापमान को संतुलित करना, ऑप्शन सी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी पाचन क्रिया को तेज करना। तो मेनली यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा गया तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य करता है। मेनली ये कहाँ से सिक्रेट होता है? अग्नाशय ग्लैंड की जो बीटा सेल्स होती है उनसे यहाँ पर इंसुलिन सिक्रेट होता है। व्याख्या पढ़ सकते हो। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसकी कमी से डायबिटीज हो सकती है। मेनली जो ग्लूकोज होता है यहाँ पर ग्लूकोज को यहाँ पर ग्लूकेगोन में कन्वर्ट कर देता है जिससे यहाँ पर ग्लूकोज की बॉडी में कमी आ जाती है, साथ में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
पादपों में वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। मेनली यहाँ पर पादपों में ग्रोथ को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन हार्मोन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। व्याख्या पढ़ सकते हो आप। ऑक्सिन हार्मोन पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है और कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। परिवर्तनीय क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के घटक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु, प्रत्यास्थ तंत्रिका। ऑप्शन बी संवेदी तंत्रिका, मस्तिष्क और हृदय। ऑप्शन बी मेरुरज्जु, फेफड़े, हृदय। ऑप्शन डी केवल मस्तिष्क और हृदय। मेनली यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बोला गया है। तो मेनली जैसे बच्चों कोई पिन अगर या कोई गर्म चीज़ की अगर अपन टच करते तो मेनली ब्रेन से जो सिग्नल हाथ की तरफ आ रहे हैं तो वो उससे अपन हाथ को हटा लेते हैं। तो मेनली क्या होता है बच्चों, यहाँ से जैसे मान लो ये कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, सिंपल सा, ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो मेनली ये वस्तु हो गई, इससे जो तंत्रिका यहाँ पर मेनली सेंसेशन है, वो मेनली सेंसेशन अगर ब्रेन की तरफ लेके जा रही है तो उसको बोलेंगे संवेदी तंत्रिका, ठीक है। ये फिर कहाँ पे लाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, मेरुरज्जु के थ्रू ये कहाँ पे जाएगी? ब्रेन में, ठीक है बच्चों, संवेदी तंत्रिका। फिर वो यहाँ पर प्रत्यास्थ तंत्रिका के थ्रू वापस किसको भेजते हैं? संकेत स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वहाँ पर प्रत्यास्थ तंत्रिका के थ्रू अपन को साइन मिलता है जिससे अपन हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो मेनली यहाँ पर ऑप्शन है राइट आंसर रहने वाला है। व्याख्या पढ़ सकते हो। परिवर्तनीय क्रिया संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु और प्रत्यास्थ तंत्रिका की मदद से होती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक तेज और स्वतः होती है। क्वेश्चन नंबर 10। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन शरीर के संतुलन को बनाए रखना, ऑप्शन बी हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी भोजन को पचाना, ऑप्शन डी रक्त संचार का करना। मेनली यहाँ पर हाइपोथैलेमस के लिए बोला गया तो हाइपोथैलेमस हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहने वाला है। व्याख्या पढ़ सकते हो। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है, साथ में शरीर के तापमान, भूख और प्यास को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पौधों में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर? मेनली यहाँ पर पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए पूछा है तो मेनली इसमें कौन उत्तरदायी होते हैं? हार्मोन। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है बच्चों, ऐसे हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी जिब्रेलिन। तो मेनली यहाँ पर पादप हार्मोन से रिलेटेड बात की गई है जिसको तनाव हार्मोन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड, ठीक है बच्चों। व्याख्या पढ़ सकते हो। एब्सिसिक एसिड पौधों की पत्तियों की जड़ने, बीजों के निष्क्रिय रहने और प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। पौधे की पत्तियों को गिराने में मेनली इसका रोल रहता है। जब पत्तियों में यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर फंगस, काई या यहाँ पर बैक्टीरिया लग जाते तो उसको सेपरेटली यहाँ पर बाहर निकालने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा जीव हार्मोन के बिना भी समन्वय कर सकता है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी मेंढक। मेनली यहाँ पर हार्मोन के बिना ऐसा जीव जो हार्मोन के बिना अपना कार्य स्वतः कर सकता है तो मेनली यहाँ पर कौन करता है? हाइड्रा। अगर बच्चों आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन पूछो बताइए हाइड्रा में यहाँ पर कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मेनली यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड के द्वारा। थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस तत्व की जरूरत होती है बच्चों? पूछ सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, आयोडीन की। मेनली यहाँ पर पूछा जाता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गोइटर रोग हो जाता है, गले पे गोइटर रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। न्यूरॉन के किस भाग को तंत्रिका कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन है एक्सोन, ऑप्शन बी सेल बॉडी, ऑप्शन सी डेंड्रोन, ऑप्शन डी सिनेप्स। तो मेनली यहाँ पर न्यूरॉन का मेन मुख्य तंत्रिका कोशिका नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? सेल बॉडी को। व्याख्या पढ़ सकते हो। न्यूरॉन के कोशिका निकाय में केंद्रक और कोशिकांग होते हैं
जो तंत्रिका कोशिकाएं के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस हार्मोन को पादप वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? मेनली वो हार्मोन जो पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो मेनली पादप ग्रोथ हार्मोन किसको बोला जाता है? ऑक्सिन को। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन है एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो मेनली यहाँ पर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा बोला जाता है बच्चों? एड्रेनलिन हार्मोन। राइट आंसर है ऑप्शन है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि से सीक्रेट होता है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड मेनली यहाँ पर जो किडनीज होती है उनके ऊपर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। 4 लोब पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश पौधे के एक तरफ पड़ता है तो वह किस दिशा में बढ़ता है? ऑप्शन है प्रकाश की ओर, ऑप्शन बी प्रकाश से दूर, ऑप्शन सी किसी दिशा में नहीं बढ़ता, ऑप्शन डी मिट्टी के अंदर बढ़ता है। तो मेनली यहाँ पर पौधे में जब प्रकाश एक तरफ पड़ता है तो वह प्रकाश की ओर गति करने लग जाता है, जबकि जो उस पौधे में जड़ें पाई जाती है वो प्रकाश से विपरीत गति करती है, जिसको नेगेटिव प्रकाश अनुवर्ती गति बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, मस्तिष्क के कौन से भाग में संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है? ऑप्शन है अपर मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन डी मध्य मस्तिष्क। तो मेनली यहाँ पर बॉडी बैलेंस से रिलेटेड बात की गई है, तो यहाँ पर मेनली सेरेब्रम का मुख्य योगदान होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीनी युक्त भोजन खा लेता है तो कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को संतुलित करता है? मेनली यहाँ पर ग्लूकोज को कंट्रोल करने की बात कही है। तो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। मेनली यहाँ पर ग्लूकोज कंट्रोल के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? अग्नाशय की बीटा सेल से सिक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पीयूष ग्लैंड, ऑप्शन डी अग्नाशय। मेनली यहाँ पर मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शरीर में कैल्शियम बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पर थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन डी अग्नाशय। मेनली यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो कैल्शियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है, कौन सी ग्रंथि होती है? मेनली यहाँ पर परथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है बच्चों, थायराइड के अंदर एक हल्की सी ऊपर के पीछे की बैक साइड में यहाँ पर परथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, छोटी छोटी। ठीक है बच्चों, 4 ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूरॉन में आवेग का संचार किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए विद्युत संकेत, ऑप्शन बी रासायनिक संकेत, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी केवल यांत्रिक संकेत। मेनली यहाँ पे विद्युत संकेत और रासायनिक संकेत दोनों के द्वारा यहाँ पर न्यूरॉन में आवेग का संचारण होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में रक्तचाप मानी बीपी को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पीयूष ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मेनली यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड बीपी कंट्रोल के लिए मुख्य जिम्मेदार होती है। हार्मोन इसमें एड्रेनल हार्मोन होते हैं तो बीपी को मेनली यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन डी मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। तो मेनली यहाँ पे सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सेरिब्रम, जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे ये वाला, तो इसको बोलते हैं सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा हार्मोन यौनारंभ हार्मोन प्यूबर्टी हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन। क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर? तो मेनली इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर मेल हार्मोन रहता है, जो मेल्स में पाया जाता है बॉयज़ में, और एस्ट्रोजन है जो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पौधों में वाटर बैलेंस बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी जिब्रेलिन। तो मेनली यहाँ पर पौधे में वाटर बैलेंस के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? एब्सिसिक एसिड। व्याख्या पढ़ सकते हो बच्चों आप।
एब्सिसिक एसिड पौधों में जल की हानि को नियंत्रित करने के में मदद करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में किस हार्मोन को ग्रोथ अवरोधक हार्मोन कहा जाता है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। मेनली यहाँ पर पौधे की ग्रोथ को रोकने में काम करता है एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पौधे की ग्रोथ को धीमा कर देता है, जबकि ग्रोथ बढ़ाने के लिए ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है, उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन सी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो मेनली यहाँ पर जब पौधे पर यहाँ पर एक साइड से जब पौधे पर सनलाइट आती है बच्चों, ठीक है, तो पौधे में जो प्रवाह होता है वो प्रकाश की तरफ गति करता है, उसको धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। जबकि जो जड़ें हैं ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करती, ठीक है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण। तो मेनली गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करती है, तो इसको बोलते हैं धनात्मक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे, और इसी को बोलेंगे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन भी बोल सकते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति किसकी हो रही? जड़ों की, तो इसको बोलेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, जब पौधे की पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ती है तो इससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन सी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो बच्चों मैंने अभी बताया, जब पौधे में एक साइड से यहाँ पर सनलाइट आती है तो गमले में रखा पौधे की जो प्रवाह होता है वो प्रकाश की ओर गति करता है, जबकि जड़ें हैं जो प्रकाश से दूर हो जाती है, प्रकाश की ओर गति करता है, इसको बोलेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। मेनली यहाँ पर तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन बी एड्रेनल हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसी को कहते हैं, और बॉडी में बीपी मेंटेन करने का काम भी एड्रेनलिन हार्मोन करता है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा पौधा हार्मोन फलों के पकने में सहायक होता है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी जिब्रेलिन। तो मेनली यहाँ पौधे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल के तौर पर भी एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तनीय क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन ए भोजन को चबाना, ऑप्शन बी आंखों का अचानक झपकना, ऑप्शन सी दौड़ने की क्रिया, ऑप्शन डी किसी विषय को याद रखना। तो मेनली यहाँ पर भोजन को चबाना जनरल प्रोसेस है, दौड़ने की क्रिया जनरल प्रोसेस है, किसी भी विषय को याद करना जनरल प्रोसेस, जबकि आंखों को अचानक झपकना, आंखों को बंद करना है खोलना मेनली यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी ग्रंथि शरीर में चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है? मेनली यहाँ पर फूड से रिलेटेड जब इंटेस्टाइन अपने यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन होता है खाने का, तो उसमें मेनली यहाँ पर किस ग्रंथि का मेनली यहाँ पर योगदान रहता है मेटाबॉलिज्म में? ऑप्शन है एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन बी पीयूष ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मेनली यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है जो यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन बी सी मिड ब्रेन, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेनली यहाँ पर हार्ट रेट और यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जिम्मेदार रहता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी व्याख्या। मेडुला ऑब्लोंगेटा स्वायत्त क्रिया जैसे हार्ट रेट और श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 36, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, यह शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड है, ऑप्शन बी, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी, यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, ऑप्शन डी, यह सबसे अधिक हार्मोन उत्पन्न करती है। मेनली यहाँ पर पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, जो नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं मास्टर। ठीक है, तो बच्चों मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है पीयूष ग्लैंड को? क्योंकि अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हाथ झटके से पीछे क्यों हटा दिया जाता है?
ऑप्शन ए यह एक स्वैच्छिक क्रिया है। ऑप्शन बी यह एक परिवर्तनीय रिफ्लेक्स एक्शन है। ऑप्शन सी यह मानसिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन डी यह पाचन क्रिया से संबंधित। तो मेनली ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जब मान लो कोई गर्म वस्तु रखी, इस यहाँ पे अपन हाथ टच करते हैं तो मेनली हाथ और हाथ से फिर स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से ब्रेन। तो ब्रेन से यहाँ पर जैसे मान लो गर्म वस्तु को छुआ तो यहाँ से संवेदी तंत्रिका संकेत लेके किसके पास जाएगी, मेरु रज्जु। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेरु रज्जु पाया जाता है स्पाइनल कोड के अंदर, वहाँ से संकेत ब्रेन की तरफ जाता है। फिर ब्रेन से वापस प्रत्यास्थ तंत्रिका के थ्रू स्पाइनल कोड में आता है, स्पाइनल कोड के थ्रू यहाँ पर प्रत्यास्थ तंत्रिका के थ्रू उस हाथ के बॉडी पार्ट के वहाँ जाते हैं कि इस हाथ को हटाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा हार्मोन गर्भधारण हार्मोन के रूप में जाना जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो मेनली यहाँ पे प्रेगनेंसी के समय मेनली यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा पादप हार्मोन जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी जिबरेलिन, ऑप्शन डी एथिलीन। तो मेनली यहाँ पर बच्चों पौधे की ग्रोथ को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य मानी कंट्रोल बढ़ाने का काम यही करता है कौन ना, ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर पौधे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीनी युक्त भोजन खा लेता है तो कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को संतुलित करता है, रिसेंटली पूछा गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंसुलिन। कहाँ से सिक्रेट होता है बच्चों, अग्नाशय की बीटा सेल से सिक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी ग्लूकेगॉन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। थोड़ा सा बच्चों इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, यहाँ पे मेनली यहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए बोला गया। अगर ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए तो मेनली यहाँ पर इंसुलिन जिम्मेदार रहता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर बॉडी में मान लो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो शरीर में जो स्टोर ग्लूकोज होता है तो यहाँ पर ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वो ग्लाइकोजन को यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पहले इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर दिया जाता है, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इसको ग्लाइकोजन में स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ पर ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, न्यूरॉन में कौन सा भाग तंत्रिका आवेगों को आगे भेजने का कार्य करता है। ऑप्शन ए डेंड्रोइड्स, ऑप्शन बी कोशिका निकाय, ऑप्शन बी अक्षतंतु, ऑप्शन डी सिनेप्स। तो राइट आंसर रहने वाला बच्चों अक्षतंतु होते हैं, जो एक्सोन होता है यहाँ पर स्पाइनल कोड के जो न्यूरॉन्स होती है उनके बीच के पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये डेंड्रोट हो गए, ये सेल बॉडी हो गई, यहाँ पे जो मेनली यहाँ पर ये एक्सोन होता है। ठीक है बच्चों, ये एक्सोन होता है, ये मेनली यहाँ पर जो तंत्रिका आवेग होते हैं उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने में सहायक होता है, रिसेंट पूछा गया था। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, एथिलीन। एथिलीन जो मेनली गैसीय हार्मोन होता है जो फलों को पकने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 44, गोइटर रोग किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। रिसेंटली पूछ सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेनली यहाँ पर गोइटर रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। आयोडीन किस ग्लैंड को जरूरत होती है, मेनली यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को जरूरत होती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए सोचने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी संतुलन और समय बनाने रखने के लिए, ऑप्शन सी हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रति अनुक्रिया देने। मेनली यहाँ पर सेरिबेलम का कार्य होता है बॉडी बैलेंस के लिए जिम्मेदार रहता है, संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, पौधों में बीजों का अंकुरण किस हार्मोन द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो मेनली यहाँ पे पौधों में बीज के अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम के जमाव को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ऑप्शन सी थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन हार्मोन। तो मेनली यहाँ पर कौन सा हार्मोन होता है तो बॉडी में कैल्शियम जो बोन होती है उनमें कैल्शियम के जमाव को नियंत्रित करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन।
व्याख्या पढ़ सकते हैं आप बच्चों। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है और हड्डियों में इसके जमाव को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के झड़ने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो मेनली यहाँ पे एब्सिसिक एसिड होता है जो पत्तियों की जड़ने और पौधे में तनाव प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 49, परिवर्तनीय क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का प्राथमिक नियंत्रण कहाँ होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी लंग्स यानी फेफड़े। तो मेनली अगर रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य जो मेन पॉइंट होता है प्राथमिक नियंत्रण यहाँ पर मेनली यहाँ पर मेरुरज्जु के भीतर पाया जाता है। जैसे मान लो बच्चों ये कोई गर्म वस्तु, यहाँ से अपन हाथ को टच कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हाथ के अंदर जो यहाँ पर संवेदी तंत्रिका होती है सबसे पहले कहाँ पे जाके मिलती है? यहाँ पे प्राथमिक केंद्र कौन होता है? मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेरुरज्जु होता है, ठीक है। यहाँ से फिर संकेत कहाँ जाते हैं? ब्रेन को, ठीक है बच्चों। ब्रेन से वापस अगर रिफ्लेक्शन एक्शन होता है उसमें मेनली प्रत्यास्थ तंत्रिका सबसे पहले संकेत किसको देती है? मेरुरज्जु से फिर अपने हैंड मानी हाथ या बॉडी पार्ट्स को संकेत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला बच्चों, कौन सा हार्मोन पाचन तंत्र में अम्लीय स्राव को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो मेनली यहाँ पर पाचन तंत्र जो अम्लीय स्राव को नियंत्रित करता है गैस्ट्रिन हार्मोन होता है। मेनली यहाँ पर पाचक रस के स्राव को नियंत्रित करता है जिससे पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से होती है। अगर बच्चों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर स्पेशली बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन देखने को मिलने वाली